अमेरिका इस वक्त जिस नीति पर चल रहा है, ऐसा लग रहा है भारत सरकार उस पर समीर जी वेट एंड वॉच की नीति पर है। अब बार बार ये कहा जा रहा है भाई देखो कनाडा ने जवाब दे दिया, मेक्सिको ने जवाब दे दिया, ब्राजील ने उनको पलट के जवाब दे दिया, आप जवाब क्यों नहीं देते? देखिए अभी तो 50 दिन हुए ट्रंप को प्रशासन संभाले और 50 दिन के अंदर ट्रंप ने कितनी बार अपनी बातों से मतलब बदलाव किया भारत को लेके। उनका किस तरीके से रहा है, पहले टैरिफ को लेके बोला, कनाडा को लेकर उन्होंने जिस तरीके से कहा, चाइना को लेकर जिस तरीके का उनका पहले बयान आया, बाद में वो उस बयान से पलट गए कि टैरिफ हम 3 अप्रैल से लगाएंगे, अगले महीने हम विचार करेंगे, अभी हम विचार कर रहे हैं। भारत को लेकर भी ट्रंप का जिस तरीके से बयान आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही 1 महीने के अंदर गए थे और चौथे ऐसे राष्ट्र प्रमुख थे जो ट्रंप से मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम चीज़ों पर ट्रंप से बात की होगी और हर बात को समय आने पर सरकार बताएगी ना। सरकार की विदेश नीति होती है, सरकार की आर्थिक नीति होती है, सरकार के नीतिगत निर्णय होते हैं। ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री कोई किसी पर चर्चा कर रहे हो और वो आके लोकसभा में या सार्वजनिक रूप से बता दे कि हम इस पर कर रहे हैं। अभी ट्रंप ने क्या भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया 100%। अभी उसने कहा है कि भाई भारत जितना टैरिफ लगाता है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का हम विचार कर रहे हैं। जिस दिन अमेरिका निर्णय लेगा, भारत सरकार निर्णय लेगी कि उन्हें किस दिशा में बढ़ना है और क्या करना है। भारत सरकार को स्टैंड क्लियर करने की अभी कोई नौबत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगा प्रधानमंत्री मोदी संसद में भी बोलेंगे और बाहर भी इस बात को प्रधानमंत्री बोले टैरिफ पर, ट्रंप पर बोले प्रधानमंत्री मांग कांग्रेस कोई जरूर नहीं है। ठीक मैं सहमत हूँ, कोई भी प्रधानमंत्री अपने हिसाब से बोलेंगे जब भी उनको लगेगा उचित है बोलना। कोई प्रधानमंत्री को मजबूर नहीं कर सकता है, लेकिन संसद में बात उठाई जा सकती है। वो सदस्य का अधिकार है कि संसद में सवाल पूछे। प्रधानमंत्री बोले या ना बोले, प्रधानमंत्री की इच्छा है, सरकार का अपना एक टाइम फ्रेम होता है। और वो बात जो गौरव गोगोई ने कही कि भाई वो गायब है, ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पर गए हैं, घोषित रूप से गए हैं, कोई तस्वीरें दिखा दी। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि अचानक किसी को पता ना हो बाकायदा, तो ये इस तरह की शब्दावली नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ट्रंप को और लेके आऊँगा कि ट्रंप ने एक बयान दिया था कि वो $21 बिलियन जो है वो गए और वो नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए। तो पूरा सत्ता पक्ष जो है उस ट्रंप के बयान को ब्रह्म वाक्य मान के एकदम कांग्रेस पर हमलावर हो गया था। फिर ट्रंप ने कहा कि वो हमने उसमें तो अगले दिन उन्होंने दूसरा बयान दे दिया, प्राइम मिनिस्टर का नाम ले दिया, फिर उन्होंने टैरिफ की बात कर दी। तो ट्रंप के बयान को गंभीरता से लेना तो बीजेपी ने शुरू किया है। ठीक है, ट्रंप के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है। अजय साहब ने बताया प्रधानमंत्री इस वक्त मॉरिशस की यात्रा पर हैं और ये बात कही गई कि प्रधानमंत्री यहाँ हाउस में क्यों नहीं है जब सेशन चल रहा है। मॉरिशस की 2 दिनों की वो यात्रा पर हैं और इसमें 2-3 विशेष बातें हैं। हम सब जानते हैं कि मॉरिशस का बिहार से क्या कनेक्शन है। वहाँ के जो अभी के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम, वो बिहार से ही आते हैं और पूर्व में भी बहुत संख्या में आप बात देखेंगे वहाँ की राजनीति जो है डोमिनेट की जाती है भारतीय मूल के लोगों से। वहाँ की 70% भोजपुरी है। भोजपुरी 12 लाख में 70% लेकिन सर जो कुछ अलग था या जो चीज दिखी वो ये कि वहाँ कौन कौन लोग प्रधानमंत्री को रिसीव करने आए, भारत के प्रधानमंत्री, मैं सिर्फ मोदी हैं इसलिए कह रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री को। आप देखिए प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद थे हवाई एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहां मौजूद थे, चीफ जस्टिस मॉरिशस के वहां मौजूद थे, वहां की नेशनल असेंबली के स्पीकर मौजूद थे, लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, चेयरपर्सन ऑफ ग्रैंड पोर्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए गए। अब ठीक है, कोई कहे छोटा मुल्क है, नहीं, भारत उसका बहुत बड़ा पड़ोसी है। देखिए भारत और मॉरिशस के रिश्ते बहुत करीबी रिश्ते हैं और चूंकि वहाँ भारतीय ही सबसे बड़ी संख्या में है मॉरिशस में, और खासकर के बिहार, पूरी उत्तर प्रदेश और आपका जो दक्षिण भारत के भी कुछ इलाकों के लोग हैं, तेलुगु लोग हैं। तो भारत के प्रति मॉरिशस का सर शिवसागर राम गुलाम के जमाने से रिश्ता रहा है। वहाँ एक गंगा तालाब है जहाँ से गंगा जल लेकर के वहाँ गंगा तालाब बनाया गया है। तो भारतीय संस्कृति का वो अपने आप में जो है वहाँ पर हिंद महासागर में वो एक प्रतीक है। तो इसलिए भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और अगर वो, और शायद इनकी पहली यात्रा है मॉरिशस, नहीं दूसरी यात्रा है, पहले गए थे दूसरी। और स्वागत तो उनका स्वागत करने का स्वागत हुआ गीत गवई से। आज मुझे भी नहीं पता था, आज पता चला कि बिहार का पारंपरिक तरीका है, रिवाज है किसी का स्वागत करने का। शादी वगैरह में सबसे पहले ये मंगल गीत जैसे गाए जाते हैं, ऐसे गीत गवई कहा जाता है इसको। यूनेस्को ने उसको सुरक्षित किया, यूनेस्को ने उसको, जी हाँ, उस परंपरा को सुरक्षित कैटेगरी में उसको रखा है। तो उससे वहाँ उनका स्वागत, कोई कहेगा भाई मोदी जी बड़े मॉरिशस में भी करवा लिए, सब बिहार कनेक्शन चुनाव आ रहा है तो गीत गवई से स्वागत करा के। तो ये डिप्लोमेटिक यात्राएं जो होती है तय होती हैं, इसमें कोई, बिहार तो अभी अक्टूबर में चुनाव है। हाँ, मोदी जी उस समय जाते जैसे बांग्लादेश गए थे, मथुरा मंदिर पश्चिम, जब पश्चिम बंगाल चुनाव तो कहा जा सकता था। अभी तो 6-7 महीने बाकी है चुनाव, नहीं, और उसमें चुनाव से कोई संबंध नहीं है।